नमस्कार दोस्तों, संयुक्त मोर्चे की आज बैठक होनी है। वो बैठक जिसमें बड़े ऐलान होने, यह फैसला होना है कि संयुक्त मोर्चा आंदोलन वापसी के बारे में सोचेगा या अगर उसकी मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने का फैसला करेगा। यह फैसला संयुक्त मोर्चे की बैठक में होगा। शाम तक आपको जानकारी मिलेगी। जैसे जानकारी मिलेगी वैसे मैं भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार के साथ संयुक्त मोर्चे के कुछ नेताओं की जो बैठक थी, हरियाणा के किसान यूनियन की जो बैठक थी, जिसमें 8 नेता कल शामिल थे। मनोहर लाल खट्टर से 2 दौर की बातचीत हुई। एक बार करीब 1.5 घंटे, दूसरी बार करीब 25-30 मिनट। वो बातचीत विफल हो गई। किसान नेता जिन मांगों को लेकर खट्टर से कल मिले थे, अगर वो मांगे मान ली जाती तो एक रास्ता खुलता, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक खट्टर ने किसान नेताओं की किसी भी मांग को नहीं माना। अगर कुछ मानने जैसी बात थी तो उसमें ऐसी शर्तें थी जिसे किसान नेताओं ने कबूल नहीं किया। तो साफ साफ अगर कहें तो कल खट्टर सरकार और हरियाणा के किसान संगठनों के नेताओं के बीच की बातचीत विफल रही। अब कल की बातचीत की ब्रीफ किसान नेता संयुक्त मोर्चे की बैठक में रखेंगे और उसके बाद संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि अब आगे होना क्या है। उससे पहले आपको बता दूं कि खट्टर सरकार से हरियाणा के किसान नेताओं की बैठक में जो 8 नेता शामिल थे, उनमें से 2 नेताओं से आज मैंने बात की है। अभी एक मुख्य गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा के कद्दावर और दिग्गज नेताओं में से एक है, और दूसरे एक अभिमन्यु कोहाड़ हैं। उनसे भी मैंने बात की, सिर्फ समझने के लिए कि बातचीत टूटी कहां, क्या ऐसी मांग थी जिसे खट्टर किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। तो जो मुख्य मांगें थी, वो मुख्य मांगों में एक बड़ी मांग, हरियाणा में किसान नेताओं का कहना है कि करीब करीब 40,000 मुकदमे किसानों पर, किसान से जुड़े संगठनों पर या उनके मददगारों पर या आंदोलन में जो सहूलियत और सहायता दे रहे थे उन सब के खिलाफ। तो किसान नेता चाहते थे ये मांगे जो मुकदमे वापस हो। किसान नेता चाहते थे जो शहीद किसान हरियाणा के हुए हैं उन्हें मुआवजा मिले, चूंकि ये मीटिंग हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ थी। किसान नेता चाहते थे जो शहीद हुए, जिनकी जाने गई आंदोलन के दौरान, उनके परिजनों को नौकरियां मिले और उनकी याद में स्मारक बने। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सारी मांगे एक तरह से ठुकरा दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से। आज के दैनिक भास्कर में मैं कुछ जानकारी देख रहा हूं जिसके मुताबिक केस वापसी के सवाल पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले मोर्चे की बैठक में आंदोलन वापसी का ऐलान हो, फिर केस वापस होगा। मतलब सरकार दांव खेल रही है कि पहले आप कहिए कि हम आंदोलन वापस लेते हैं, फिर हम केस वापस लेंगे। किसान नेताओं को लगता है ये पेच है कि हमने अगर आंदोलन वापसी का ऐलान किया, मुकदमे हमारे गले में टंगे रह गए, तो यहां से हटते ही, बॉर्डर से हटते ही ताकत भी कम होगी, आंदोलन खत्म होगा और उसके बाद सबके घर पर पुलिस पहुंचेगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर, और सलाखों के पीछे पता नहीं किसको पुलिस डाल दे। तो यहां पेच फंसा। दूसरा, आर्थिक मदद का सवाल। किसान नेता चाहते थे कि जो मृतक किसान हैं, जिनकी मौतें हुई है, चाहे बॉर्डर पर खुदकुशी की हो, चाहे सर्दी की वजह से जान गई हो, चाहे हार्ट अटैक की वजह से जान गई हो, चाहे हादसे के शिकार हुए, उनको 25-25 लाख की मदद मिले। देख रहा हूं भास्कर के हवाले से हालांकि किसान नेताओं ने खुलकर अभी नहीं कहा कि किस पर बात टूटी और 2 नेताओं ने क्या कहा है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, अभिमन्यु कोहाड़ ने, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। दोनों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने वीडियो भेजिए ताकि जो बात हुई हो लोगों के सामने जाए। और इस बैठक में गुरनाम चढ़ूनी, राकेश बैस, रामपाल चहल, रतन मान, जरनैल सिंह, जोगिंदर सिंह नैन, कॉमरेड इंद्रजीत और अभिमन्यु कोहाड़ थे। तो ये 25-25 लाख की मदद पे सरकार का रुख ये था कि 2 लाख दे सकते हैं, पंजाब 5-5 लाख दे रहा है, हरियाणा सरकार भी 5 लाख देने के लिए सहमत था, ऐसा सरकार के हवाले से जानकारी मिली। किसान 25-25 लाख मांग रहे हैं। उसके बाद सरकारी नौकरी का सवाल है, जिनकी मौत हुई, मारे गए किसानों को नौकरी, तो उसमें सरकार की तरफ से जो जानकारी आई है, जो फिर मैं भास्कर को कोट कर रहा हूं कि प्रदेश में 75 किसानों की मौत हुई, हरियाणा के 75,
किसान संगठनों के मुताबिक कुल 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, जिसमें हरियाणा के 75 हैं। इनमें 98% बुजुर्ग थे। ऐसे में नौकरी का क्या औचित्य, यह सरकार का कहना है। ऐसे ही स्मारक के सवाल पे भी सरकार ने कहा हम कोई ऐसा दर्जा नहीं दे सकते। अब आपको यह पता होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से संसद में ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि उनके पास किसानों की मौतों का कोई आंकड़ा नहीं है आंदोलन के दौरान, और आंकड़ा नहीं है तो मुआवजे का सवाल नहीं है, जबकि वो सारे आंकड़े संयुक्त मोर्चे के ब्लॉग में दर्ज है। मैंने एक वीडियो 3 दिन पहले भी बनाया था जिसमें विस्तार से मैंने कुछ किसानों का जिक्र भी किया था। आंकड़े दर्ज हैं। अगर सरकार चाहती तो वो आंकड़े आ सकते हैं। अगर आज हरियाणा सरकार मान रही है कि हरियाणा के 75 किसानों की मौतें हुई, वो आंकड़े मौजूद हैं। केंद्र सरकार चाहे तो हर राज्य सरकार को चिट्ठी लिखे, वहां से आंकड़े मंगाए, संयुक्त मोर्चे से आंकड़े मंगाए, वेरीफाई करे और वेरीफाई करके तय कर ले कि हां ये इतने किसानों की मौत आंदोलन के दौरान हुई। लेकिन सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा पहले ऐसी हो तो सही, तो यहां भी बात टूटी। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एकदम, जिसको डेडलॉक जैसी स्थिति कहते हैं, एक पहली बैठक करीब 5 बजे शाम को शुरू हुई थी, जो 1.5 घंटे चली। उसके बाद फिर कुछ गैप के बाद दूसरी बैठक करीब 7:30 बजे शुरू हुई, जो 15-20 मिनट में खत्म हुई। और उसके बाद ये बैठक किसान नेताओं के साथ बेनतीजा रही। अब इसमें एक बात है जो संयुक्त मोर्चा चाहता है, और संयुक्त मोर्चे की बैठक में जो आज, जिस पर सारे किसान संगठनों की जो बातचीत होगी, उसके मुख्य बिंदु यही है कि मुकदमों की वापसी, वरना बड़ा खतरा है कि आंदोलन खत्म होते ही मुकदमे गले में टंगे रहेंगे। और किसान नेता नहीं चाहते हैं कि 40-50 हजार मुकदमे लेकर लौटें। उसके बाद शहीद किसानों को मुआवजा और एमएसपी को कानूनी गारंटी वाली कमेटी। अब पेच क्या है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी जीरो बजट फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी काम करेगी। किसान नेता कहते हैं ये तो एम्बिग्विटी है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, हौच पौच है। ऐसी कमेटी हो जिसका दायरा, जिसका स्कोप ऑफ वर्क, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हो कि वो कानूनी गारंटी देने के पहलू पर विचार करेगी। और उस कमेटी का ऐलान करने से पहले सरकार ऑफिशियली, चाहे संसद में, चाहे बयान देकर कहे कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार है। तो पहले सैद्धांतिक तौर पर तैयार है इसका ऐलान करें, और उसके बाद उसी को दायरे में रखकर कमेटी बनाए। किसान नेताओं को अधिकृत तौर पर चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखकर उनसे नाम मांगे, जो नाम उनकी तरफ से आए, कुछ बाकी नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे, राज्य सरकार के नुमाइंदे, और उसके बाद कमेटी बने। हो क्या रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से या अधिकारी की तरफ से किसी 1-2 किसान नेताओं को चुनिंदा, जैसे होता है ना, पिक एंड चूज, जानबूझकर, ताकि बीच में फूट पड़े, उनको फोन किया गया कि 5 नाम दीजिए। संयुक्त मोर्चे ने कहा अधिकृत तौर पर कुछ नहीं है, इंडिविजुअल किसी को कोई कॉल कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। और जिनको कॉल गया वो जो बड़े 9 नेता हैं, 8 या 9 नेता जो बड़े लीडर्स हैं, जिनकी अहम भूमिका है, उनमें से कोई नहीं था। तो यह भी सवाल उठता है कि क्या सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही थी? जाहिर है कर रही थी। और इस कोशिश में अमरिंदर सिंह भी शामिल है, खट्टर भी शामिल है, केंद्र सरकार तो है ही। खट्टर अमरिंदर सिंह के संवाद, चूंकि पंजाब में इलेक्शन होना है, अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि ये जल्दी आंदोलन खत्म हो और उसके बाद उसका श्रेय उन्हें भी मिले, और वो पंजाब चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, बार बार बोल ही चुके हैं। हरियाणा में खट्टर भी चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, लेकिन आंदोलन खत्म होने के लिए जो शर्तें हैं, जो मांगे हैं किसान संगठनों की, उन मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी है। अगर उन मांगों पर सहमति नहीं बनी तो सवाल यही उठता है, क्या किसान आज आंदोलन वापसी का ऐलान करेंगे? आज बैठक 12-1 बजे से है, 12 बजे से लगभग 11-12 मान लीजिए, और शाम को 4 बजे तक खबर आएगी। जो खबर आएगी वो तो बताऊंगा, वहां मैं सिंघू बॉर्डर भी रहूंगा पूरे दिन, जानकारी जो मिलेगी बताऊंगा। लेकिन लगता नहीं है कि जब आपकी मांग मानी नहीं गई तो सारी जत्थेबंदियां इस पर शायद सहमत हो। जत्थेबंदियां मतलब पंजाब के जो संगठन, उनको जत्थेबंदी कहा जाता है, वो सहमत हो कि हम वापस अभी नहीं लौटेंगे क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी गई। और उसमें एक बड़ा खतरा एमएसपी को लेकर कुछ संगठनों में है, पंजाब के संगठनों में, कि एमएसपी के लिए कमेटी भी बन जाए, कोई भी कमेटी बन जाए, चलो ठीक है, लेकिन मुकदमे को लेकर
और शहीदों को या जिनकी मौतें हुई किसानों को उनके मुआवजों को लेकर उनमें भी सहमति है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर हमारे संगठन पर या हमारे संगठन से जुड़े 200-400-600 लोगों पर मुकदमे हैं तो वो हमारे गले की घंटी है, गले की फांस है। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि ऐसा लगता है कि मोर्चा आंदोलन वापसी का ऐलान आज नहीं करेगा, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे 5-6 दिन पहले कि 4 तारीख को आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी भी बनी थी 30 तारीख को, जब लग रहा था कि कल ही आंदोलन खत्म होने का ऐलान कुछ संगठन कर सकते हैं। ऐसी भी जानकारी आई थी कि पंजाब के कुछ संगठन तो वापस लौटने को तैयार हैं, सामान बोरिया बिस्तर समेटने लगे। लेकिन तभी मोर्चे के नेताओं ने आपस में बैठक की, एकजुटता को कायम रखने की कोशिशें हुई। सरकार की तरफ से जो पिक एंड चूज कॉल्स जा रहे थे, या अमरिंदर सिंह की तरफ से, या खट्टर की तरफ से, या किसी और की तरफ से जो संपर्क साधकर किसान नेताओं में 40 किसान नेता उनके संगठनों के बीच कुछ फूट डालने की जो कोशिश हो रही थी, कुछ गिव एंड टेक का भी रास्ता देखा जा रहा था, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चलता है। अंत में सब एकजुट होकर फिर सहमत हुए कि नहीं, सरकार की इन कोशिशों को नाकाम करना। अब सवाल यह उठता है कि सरकार अब क्या चाहेगी, और सरकार क्या उतनी फ्लेक्सिबल होगी कि उन्हें उनके मुकदमों की वापसी हो जाए। तो अगर आप जो हरियाणा सरकार के हवाले से भास्कर में छपा है, क्यों कह रहे पहले मोर्चा जो है ऐलान कर दे वापसी का, जिसका जिक्र मैंने कर दिया। मोर्चे को डर है हम वापस लेकर यहां से चले गए, हमने समेट लिया, तो ना तो ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, न इतने लोग कभी जुटेंगे, और इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर सारे मुकदमे झेलेंगे या परेशानियां झेलेंगे। अभी कम से कम एकजुटता है, मोर्चे की ताकत है। तो ये सारे सवाल हैं। और एमएसपी को लेकर राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं, कुछ यूपी के संगठन बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी को सरकार अधिकृत तौर पर कह दे, सैद्धांतिक तौर पर पहले कह दे, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो दायरा है कमेटी का, वो तय कर दे कि हम एमएसपी को कानूनी जामा वाली कमेटी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आज मैं कुछ देर के बाद मैं भी सिंघू बॉर्डर पर रहूंगा और जो कुछ वहां होगा आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन आज की बात से ऐसा ही लग रहा है कि 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की कुछ अखबारों की हेडलाइन, चैनल्स की मुहिम पर गई दरार, पड़ गई फूट, किसान नेता बिखर गए, आंदोलन बिखर गया, दोराहे पर आंदोलन, चौराहे पर आंदोलन, वैसी स्थिति शायद नहीं लग रही है। फिर भी अगर अंदर खाने मत भिन्नता है तो 40 संगठनों में वाजिब है, होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी सत्ताधारी दल है और बीजेपी के नेता वरुण गांधी जो सांसद हैं, वही लगातार बीजेपी की नीतियों पर, किसान से जुड़े फैसलों पर, गन्ना से जुड़े मामलों पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तमाम बयान दे रहे हैं। तो मत भिन्नता तो वहां भी है, यहां भी हो सकती है। लेकिन क्या ऐसी मत भिन्नता है कि आज आंदोलन से कुछ संगठन लौट जाएंगे? 4 तारीख आज बैठक के बाद कुछ संगठन ऐसा कहेंगे कि हमारी मांगें पूरी हो गई, जो बड़ी मांग थी पूरी हो गई, अब हम वापस लौटते हैं? इसकी गुंजाइश कम दिखती है। बाकी जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक अपील करना चाहूंगा जो मैं बहुत कम करता हूं, कई बार 50-50 वीडियो में नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी कभी कभी कहा जाना जरूरी है। आप अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी ताकत बढ़ती है। और आंकड़े तो आंकड़े हैं, तो सब्सक्राइब भी करें। और लोग कहते हैं कुछ घंटी होती है सब्सक्राइबर बटन के आसपास, वो घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी बजने से जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंचेगा। तो घंटी भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये इसलिए क्योंकि आंकड़ा मायने रखता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी वीडियो में। नमस्कार।